दोस्तों आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बिल्कुल ही अलग रहने वाला है। अलग इस बात का है कि आज मैं इस वीडियो में अपनी खुद की जो सैलरी है वो आपको सामने ना सिर्फ ग्रॉस ना सिर्फ नेट बल्कि मैं डिटेल में एक एक चीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने एएलपी की जो सैलरी था स्टार्टिंग सैलरी उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना करके डाल दिया है। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप अपनी एक बार सैलरी हमें दिखा दो, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, इससे हमें एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए एक अंदर से एक जोश आएगा। तो क्यों ना आप चूँकि मेरे सब्सक्राइबर हैं, चूँकि आप मुझे इतना प्यार दिया है और मेरे चैनल को इतना बड़ा किया है, तो आपने कोई डिमांड किया और मैं उसको फुलफ़िल ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज के वीडियो में मैं वहीं अपनी जो सैलरी है उसको डिटेल में बताऊंगा। इस समय मैं जो है मई 2025 का जो लेटेस्ट सैलरी है उसको मैंने अपने ब्लैक बोर्ड पे यानी वाइट बोर्ड पे मैंने उतार दिया है। इसको आपको शायद समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं चूँकि अपने लिए लिख रखा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ, एक एक पॉइंट आपको समझा सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने ये बोला है कि मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है, यानी कि हम मॉक टेस्ट नहीं लगा सकते हैं, जो कि जो पेड कोर्सेज होता है, जो मॉक टेस्ट आते हैं जिसके चार्जेस पड़ते हैं, तो वो खरीद नहीं सकते क्योंकि हमारे घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो कोई फ्री कोर्स या फिर फ्री मॉक टेस्ट आप बता सकते हैं तो बता दो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप चाहे तो फ्री जो है मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आपको एक चवन्नी यानी 1 रुपया भी आपको देना नहीं पड़ेगा, वो है ऑलिव बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर। तो आपको बता दूं कि अगर आप इस पे लगाते हैं तो आपको टोटल फ्री है और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिल जाता है, जिसको आप फ्री में लगा सकते हैं। और इसको मैंने इनका जो लिंक है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप टच करेंगे, आप उसको ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसमें आपको लॉगिन हो जाना है, यानी कि पहले आपको साइन अप कर लेना है, यानी अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेना, और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल और पासवर्ड डाल करके आप अपने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जो कि हफ्ते में 2 दिन यानी कि मंडे और ट्यूसडे को 2 दिन ये मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। इससे आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितने रैंक आप स्कोर कर पा रहे हैं वो भी आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एआई की मदद से आपका डिटेल सॉल्यूशन भी आपके प्रत्येक क्वेश्चंस का आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो पर वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है अपनी जो सैलरी है और उसी को चलिए हम लोग बताते हैं कि क्या क्या है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे हमारा जो बेसिक है इस समय 62,200 रुपया है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि मैं भारतीय रेलवे में एक लोको पायलट हूँ और पैसेंजर लोको पायलट हूँ। इस एक बार मैं जो ये प्रमोशंस की प्रक्रिया है इस पर मैं समझ लेता हूँ। तो स्टार्टिंग में जो असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती होता है उसका जो ग्रेड पे यानी जो बेसिक पे होता है वो 19,900 रुपये होता है। धीरे धीरे आपका ये जो बेसिक है इसमें हर साल इंक्रीमेंट लगते लगते ये आपका बढ़ते जाता है और ये पोस्ट वाइज बढ़ता है, यानी एएलपी का अलग होता है। उसके बाद आपका जो प्रमोशन होगा सीनियर एएलपी उसका आपको बढ़ जाएगा। इसके बाद आपका सेंटर में प्रमोशन होता है, इसके बाद आप लोको पायलट गुड्स बनते हैं, उसके बाद आप लोको पायलट पैसेंजर बनते हैं, इसके बाद आप लोको पायलट मेल एक्सप्रेस बन जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने सारे पड़ाव कंप्लीट करके इस समय लोको पायलट पैसेंजर के पोस्ट पर कार्यरत हूं। इस वजह से हमारी जो बेसिक है आप देख सकते हैं इस समय 62,200 रुपये है और इसी बेसिक के आधार पे हम पूरा का पूरा अपना जो पेमेंट है, जो हमारा वेतन है, इसको हम कैलकुलेट करके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा जो बेसिक है ये 62,200 रुपया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस सैलरी में और क्या जुड़ता है। तो दूसरा है डियरनेस अलाउंस
अच्छा, एक बार आप वो सैलरी स्लिप जरूर देख लेना जो मैंने ALP के सैलरी पर, जो स्टार्टिंग में ALP भर्ती होता है तो उसको कितना सैलरी स्टार्टिंग में मिलता है, उसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भी वीडियो में डाल दूंगा, आप उसको भी देख लेना। और चाहे तो आप जा करके मेरे YouTube चैनल पर भी वो वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएगी कि आपका जो सैलरी का स्ट्रक्चर्स क्या है। तो जो डियरनेस अलाउंस है, जिसको हम महंगाई भत्ता हिंदी में बोलते हैं, ये हमें जैसे जैसे महंगाई बढ़ती रहती है तो ये हमारा डियरनेस अलाउंस हर 6 महीने के बाद बढ़ते जाता है। और इस समय जो डियरनेस अलाउंस है ये 55% है, 55%, जिसको हम डीएलएस अलाउंस बोल रहे हैं। तो इस समय देख लेते हैं कि कितना हमारा डीएलएस अलाउंस होता है। तो बेसिक पे का 55% है, यानी कि ये हमारा बेसिक है 62,200, इसमें हम 55% करते हैं। तो यहाँ पे 55% प्लस इसमें जो है, जब आप 62,200 का 55% करते हैं तो ये अमाउंट आएगा 34,210 रुपया। ठीक है, अब इसमें जो है 30% और ऐड हो जाएगा, यानी इसमें जो है 30% और हो जाता है डीए में। और ये 30% जो हमारी सैलरी मिलती है ये हमें खैरात में नहीं मिलती है। जो लोग हमारा वो वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लेना कि ALP को ड्यूटी में क्या क्या परेशानियां होती है, उसी परेशानियों की वजह से ही ये हमारा जो सैलरी में 30% का एक्स्ट्रा हमें वेतन मिलता है, ताकि हमें जिस परेशानियों से गुजरते हैं तो उस परेशानियों का जो है भरपाई करने के लिए ये 30% मिलता है। और ये सिर्फ रनिंग स्टाफ को मिलता है, यानी रेलवे में लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट, इसके अलावा जो ट्रेन मैनेजर है, ये दोनों की ड्यूटी, चाहे लोको पायलट हो, चाहे असिस्टेंट लोको पायलट हो, चाहे ट्रेन मैनेजर हो, इनकी जो ड्यूटी का नेचर है ये दोनों समान है। इसी वजह से इनको जो है 30% का एक्स्ट्रा हमें वेतन मिलता है। और ये रेलवे में लोको पायलट और गार्ड यानी ट्रेन मैनेजर ये बहुत ही हार्ड वर्कर होते हैं, इसी वजह से इनको 30% का एक्स्ट्रा बेस जो है हमें सैलरी देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो, इसको आप कैलकुलेशन कर लेना। इसका 62,200 का 55% करेंगे तो ये आएगा 34,210 रुपया इसका, और इसमें आपको 30% और कर देंगे तो जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 44,473 रुपया। ये हमारा इस महीने का डियरलेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता मिला हुआ है। चलिए अगली जो है अलाउंसेस की बात करूं तो हमें क्या मिला है वो देख लेते हैं। तो हमें मिला है HRA, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंसेस बोलते हैं, वो मिला हुआ है। चूंकि मैं रेलवे का क्वार्टर नहीं लिया हूं तो इसी वजह से हमें हाउस रेंट अलाउंस उसके बदले में मिलता है। तो आप भी अगर रेलवे में ज्वाइन करेंगे तो अगर आपको रेलवे क्वार्टर मिलेगा तो ये HRA नहीं मिलेगा, ये हाउस रेंट अलाउंस। लेकिन अगर आपको रेलवे क्वार्टर नहीं मिला है तो आपको पर मंथ आपके बेसिक के आधार पे और सिटी के आधार पे, यानी अगर वो X टाइप की सिटी है तो इसको हम मेट्रो सिटी बोलते हैं, Y टाइप का सिटी है तो इसको हम अर्बन यानी शहरी क्षेत्र का सिटी बोलते हैं, और Z टाइप का अगर शहर है तो इसको हम रूरल या फिर ग्रामीण क्षेत्र का ये शहर बोलते हैं। और इसके जो परसेंटेज है, ये अगर आप मेट्रो सिटी यानी X सिटी में रहते हैं तो आपको 30% मिलेगा वेतन का बेसिक का। अगर आप वाई में रहते हैं तो 20%, अगर आप जेड टाइप के सिटी में रहते हैं यानी ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपकी लॉबी है तो आपको 10% ये अलाउंसेस मिलता है। तो देख लीजिए कि मुझे कितना मिला हुआ है। तो मेरी बेसिक है 62,200, उसका सिर्फ और सिर्फ 10% हमको मिला है, क्योंकि हमारी जो लॉबी है वो इस समय ग्रामीण क्षेत्र की लॉबी है। यानी इस समय दौंड एक महाराष्ट्र का एक लॉबी है जो कि एक ग्रामीण क्षेत्र की लॉबी है। अभी हमारा जो पुणे में अगर हम चले जाते तो ये हमारा जो 10% है ये 30% मिलता, लेकिन चूंकि मैं दौंड में हूं तो यहाँ पे हमें 10% मिला हुआ है।
तो 10% और उसके बाद इसी एचआरए का चूंकि हमें 30% एक्स्ट्रा वेतन मिलता है तो 30% एक्स्ट्रा, यानी कि जब हम 62,200 का 10% करते हैं तो ये 6,220 रुपया आता है। इसका 30% और ऐड कर देते हैं तो ये हमारा जो एचआरए है ये 8,086 रुपया हमको मिला हुआ है। ये हमारे बेसिक के आधार पे है, पहले ही मैं बता दिया। अगर आपका एएलपी है तो एएलपी का जो बेसिक है उसी बेसिक पे के आधार पे ये कैलकुलेशन होता है। चलिए अगले अलाउंसेस की बात करें तो ये है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस यानी परिवहन भत्ता। जैसे मैं अपनी ड्यूटी जाने के लिए मैं अपनी मोटरसाइकिल या बाइक का इस्तेमाल करता हूं तो वो हमारे पेट्रोल का खर्चा 1,800 रुपये देती है। ये सिटी वाइज डिपेंड करता है कि किस सिटी में आप रहते हैं। दौड़ में 1,800 है और उसमें आपको 55% हमको इसका जो क्या बोलते हैं डील अलाउंस यानी महंगाई भत्ता 55% है, तो इसका 55% हमको और मिल जाता है। तो ये 1,800 प्लस 1,800 का 55% जब हम निकालते हैं तो ये हो जाता है 2,790 रुपया हमको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस यानी परिवहन भत्ता हमको मिलता है। चलिए अगले अलाउंसेस की बात करूं जो हमारी सैलरी में मिला है तो ये है किलोमीटर अलाउंसेस, यानी कि लोको पायलट या फिर ट्रेन मैनेजर या फिर असिस्टेंट लोको पायलट। अगर मैं लोको पायलट बोलता हूं तो उसमें सारे आ जाते हैं, चाहे वो असिस्टेंट लोको पायलट हो, चाहे लोको पायलट गुड्स या फिर मेल लोको पायलट, सारे लोग। तो जितना किलोमीटर ये गाड़ी चलाते हैं उनका पर किलोमीटर एक फिक्स अमाउंट मिलता है जो कि उनके जो है बेसिक के आधार पर होता है। यानी एएलपी का रहेगा तो 3-3.5 रुपया है। हम चूंकि पैसेंजर लोको पायलट है तो हमारा जो पर किलोमीटर चार्जेस है वो 5 रुपया 1 किलोमीटर का मिलता है, 5 रुपया 25 पैसा 1 किलोमीटर का मिलता है। और चूंकि मैंने यहाँ पे ड्यूटी जो किया है ये 30 दिन काम किया है, एक दिन मेरा जो है एक इंक्वायरी था और इंक्वायरी बताएंगे उसके बारे में। तो इस वजह से मेरा जो है 30 दिन मेरा ड्यूटी था और एक दिन मेरा इंक्वायरी था, इस वजह से मैं 31 दिन में ड्यूटी किया हूँ। तो 30 दिन का जो हमने किलोमीटर काम किया यानी हमने जो ट्रेन चलाया ये 4,450 किलोमीटर मैंने एक महीने में अपनी ट्रेनों को दौड़ाया है। आपको बता दूं कि ये किलोमीटर अलाउंसेस इसी वजह से मिलता है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, इस वजह से उसमें रिस्क अलाउंस के रूप में ये हमारे किलोमीटर को भी दिया जाता है जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये 4,450 में हमने पर किलोमीटर 5 रुपया मिलता है, 5 रुपये 25 पैसा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो किलोमीटर अलाउंसेस बना है तो ये है 23,363 रुपया टोटल, ये हमारा किलोमीटर इसमें मिल जाता है। चलिए अगले अलाउंसेस की बात करूं तो ये है सेल अलाउंस। 6वें नंबर पे आप देख सकते हैं ये 110 रुपया है। यानी जब हम अपनी टॉर्च लेकर के एक्सचेंज करते हैं लाल या फिर हरा, आपने देखा होगा कि जब हम गाड़ियों को ड्यूटी करते समय एक्सचेंज करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो सेल का भी खर्चा लगता है, तो रेलवे उस सेल का भी खर्चा हमें पर मंथ 110 रुपये देती है। तो ये 110 रुपया हमारा सेल अलाउंस जुड़ गया है। चलिए बात करते हैं अपने अगले अलाउंसेस का, तो यही है ALK यानी कि अलाउंसेस लाइव फॉर किलोमीटर। यानी कि आप अगर लोको पायलट है या फिर आप ट्रेन मैनेजर है और जिस दिन आप ट्रेन नहीं चलाते हैं उस दिन आप मान लीजिए कि आप चाहे इंक्वायरी है, चाहे आपने लॉबी ड्यूटी किया है या फिर आपका मेडिकल है या फिर आप ट्रेनिंग में है, तो रेलवे एक फिक्स अमाउंट आपको दे देती है जो कि ALK यानी कि अलाउंसेस फॉर लाइव किलोमीटरेज करके ये इसको फुल फॉर्म इसका नाम है। तो ALK के रूप में हमको कितना मिला है 248 रुपए मिला है।
चलिए अगले अलाउंसेस की बात करें, आपको समझ में ये बातें आ गई होगी। तो यहाँ पे है एडिशनल अलाउंसेस, यानी कि आप जब रनिंग ड्यूटी करते हैं, ये तो ड्यूटी बहुत हार्ड है, एक रिस्क है हर वक्त, तो इसी वजह से एक एडिशनल अलाउंसेस रनिंग स्टाफ के नाम पर ये हमें मिला हुआ है, जो कि 1744 रुपये हमें मिलता है। ये सारे लोगों के लिए थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, ये बेसिक के आधार पर ये हमें एडिशनल अलाउंसेस मिला हुआ है। चलिए अगले अलाउंसेस की बात करूं, नौवां है लीव अलाउंसेस, यानी मैं इस पीरियड के दौरान, सॉरी मैंने एक 30 दिन ड्यूटी बोला था, यहाँ पे मैं 3 दिन छुट्टी पे था। कितना दिन? 3 दिन छुट्टी पे था, और एक दिन के छुट्टी का जो चार्जेस है ये मेरा 622 रुपये हमको मिलता है। रेलवे में अगर आप छुट्टी लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं किया है तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। एक फिक्स अमाउंट जिसको हम लीव एवरेज पे बोलते हैं, उस पे एक फिक्स अमाउंट हमें मिलता है। तो चूंकि मैं पूरे महीने के दौरान 3 दिन छुट्टी पे था, तो 3 दिन का 622 रुपये से मल्टीप्लाई किया तो 1866 रुपया हमको लीव अलाउंसेस मिला है, जिसको हम LMA भी बोलते हैं। चलिए अगले अलाउंसेस की बात करूं तो ये है हमारा नाइट ड्यूटी अलाउंसेस। तो आपको बता दूं कि हमारा जो नाइट ड्यूटी अलाउंसेस है, तो पर घंटे का, 1 घंटे का हमको 373 रुपया मिला है, और मैंने लगभग 7.5 घंटा ड्यूटी किया है, तो ये जो है 2740 रुपया नाइट ड्यूटी मिला हुआ है। और आपको बता दूं कि नाइट ड्यूटी जो मिलता है ये बेसिक के आधार पे कैलकुलेशन होता है, यानी जैसे जैसे आपका बेसिक पे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका जो नाइट ड्यूटी का रेट है वो भी आपको बढ़ता जाएगा। और आपको बता दूं कि नाइट ड्यूटी का जो पर आवर्स का जो कैलकुलेशन है वो कैसे निकलता है, तो आपका बेसिक पे और प्लस आपका DA और डिवाइड बाई 200 अगर आप करते हैं तो उसमें आपका पर आवर आपका जो NDA का रेट नाइट ड्यूटी का निकल के आता है। और आपको बता दूं कि मैक्सिमम, जैसे मेरा बेसिक है ये कितना है 62,200, लेकिन आपको सिर्फ चाहे कितना भी आपका बेसिक है 43,200 के बेसिक के ऊपर आपका NDA यानी नाइट ड्यूटी का कैलकुलेशन नहीं होता है। तो चाहे भले ही हमारा बेसिक इतना है, अगर इस बेसिक से अगर नाइट ड्यूटी कैलकुलेट करता तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता। इस वजह से रेलवे का एक लेटर था 2020 का कि चाहे आपका बेसिक कुछ भी हो, लेकिन हम मैक्सिमम सिर्फ इसी 43,200 बेसिक मान के ही हम आपका नाइट ड्यूटी का कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो इसी वजह से इसका जो है 43,200 को कैलकुलेट करके ये पर डे का, पर घंटे का 373 लगभग 374 रुपये के हिसाब से मेरा 8 घंटे का यहाँ पे इन्होंने 2,740 रुपया दे दिया है। चलिए बात करते हैं, ये तो हमारा टोटल हो गया। अब इसको आप चाहे तो अपने से कैलकुलेट कर लेना, चूंकि मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। और ये मेरा जो ग्रास सैलरी है ये कितना बना है 1,50,648 रुपया मेरा एक महीने का, यानी मई 2025 की जो सैलरी है ग्रॉस के रूप में 1,50,648 रुपया बना है। अब इसमें कुछ कटिंग भी है। अब वो कटिंग क्या क्या है उसको आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपके कुछ कटिंग होगा जो कंपलसरी होगा, कुछ चाहे तो आप अपनी मर्जी से भी उसको कटवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे सैलरी में क्या क्या कटिंग है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि मैं अपनी जो सैलरी है इसको कहीं ना कहीं जरूर लगा दूंगा, आप उसको देख लेना। हो सकता है कि मैं थंबनेल पे ही लगा दूं और हो सकता है कि मैं वीडियो में कहीं भी आपको इसको लगा दूंगा, आप उसको अच्छे से देख लेना। वही मेरा ही सैलरी है, मैं उसको स्क्रीनशॉट लगाने वाला हूं। तो जो हमारा डिडक्शन है उसको जान लीजिए क्या है। तो मेरा जो
पीएफ है, यानी प्रोविडेंट फंड है, जो कि हम कटवाते हैं ताकि हमारा जो फ्यूचर के रूप में कभी हमें ज़रूरत लगे तो हम इस पैसे का इस्तेमाल कर सकें, और ये इंटरेस्ट के आधार पर ये हमें पैसा वापस भी मिलता है। तो मेरा जो कटिंग है ये 34 यानी 8,034 रुपया मेरा पीएफ कटिंग होता है। और नेक्स्ट जो हमारा कटिंग है ये आपको बता दूं कि दूसरा है LIC। सारे लोग इससे परिचित हैं, और ये कटिंग जो है मैं खुद करवाया हूं। LIC बोले तो लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक स्कीम है, जो कि हमारे ही एक स्टाफ बहुत पीछे पड़े थे कि LIC मेरा ले लो, LIC ले लो। उनको खुश करने के लिए मैंने ये ले लिया, तब से मैंने इसको बंद नहीं किया, और मेरी सैलरी से लगभग ये 1582 रुपया जो है कट जाता है, और वो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, मुझे तो लगता है बेकार है। बस मैंने उनको खुश करने के लिए ये LIC ले लिया था। अब बात करते हैं अगला क्या कटिंग है मेरा। तो इनकम टैक्स हर महीने देना पड़ता है। अगर आप रेलवे में हैं, चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी है, तो आप चाहे दो चाहे मत दो, आपकी सैलरी से सरकार आपका इनकम टैक्स काट लेगी। यही वजह है कि हमारे सरकारी कर्मचारियों का बहुत सारा पैसा इनकम टैक्स में ही चला जाता है। और आपको बता दूं कि कभी कभी जो मेरा इनकम टैक्स है ये 15 से 20 हज़ार रुपये एक महीने का कटता है। तो ये इस महीने 8,793 रुपया कटा हुआ है। इसके अलावा 30 रुपये हमारा ये कटता है। क्या कटता है? इंश्योरेंस कटता है कि मान लीजिए कि हमें ड्यूटी के दौरान कुछ भी हो जाता है, तो वो जो हमारा इंश्योरेंस है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको एक्चुअली बोलते हैं रेलवे एम्प्लॉइज इंश्योरेंस स्कीम, यानी कि आपका रेलवे एम्प्लॉय का इंश्योरेंस स्कीम होता है। और ग्रुप सी कर्मचारियों के लिए 30 रुपये कटिंग है। वहीं अगर ग्रुप बी ऑफिसर्स है तो इनकी कटिंग 60 रुपये है। वहीं हमारे ग्रुप ए के जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनकी जो कटिंग है ये 120 रुपया पर मंथ कटिंग होता है, जिससे कि फ्यूचर में मान लीजिए कि आपकी जो है कुछ हो गया, अनहोनी हो गया, डेथ हो गया, तो आपके जो है नॉमिनी को या फिर आपने पे रिटायरमेंट ले लेते हैं तो उसका भी हमें इंश्योरेंस के रूप में इसमें मिलता है। तो ये 30 रुपये हमारा वही कटिंग है। अगली कटिंग क्या है वो देख लेते हैं। तो अगला कटिंग है प्रोफेशनल टैक्स महाराष्ट्र, यानी कि हर एक गवर्नमेंट अपना जो है टैक्स रखती है। जैसे मैं अभी महाराष्ट्र में ड्यूटी कर रहा हूं, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर आप हमारे स्टेट में अगर जॉब करते हैं तो आपको महाराष्ट्र का टैक्स भरना पड़ेगा, जो कि 200 रुपये पर मंथ होता है। और आपको बता दूं कि ये रेलवे नहीं, चाहे जो भी कर्मचारी है वो सारे कर्मचारियों से ये टैक्स लिया जाता है। और ये ना सिर्फ महाराष्ट्र में है, मैं बता दूं कि भारत के सारे राज्यों में है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे ये टैक्स नहीं लिया जाता है। जैसे अपवाद के रूप में हमारा खुद का जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, वहां पे किसी भी प्रकार का प्रोफेशनल टैक्स नहीं है। इसके अलावा दिल्ली हो या फिर पंजाब हो या फिर गोवा हो, वहां पे इस तरीके से प्रोफेशनल टैक्स नहीं लिया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इस तरीके से जो है यहाँ पे टैक्स लिया जाता है। और ये टैक्स सिर्फ रेलवे या फिर कोई और पब्लिक सेक्टर यूनिट के कर्मचारी नहीं, बल्कि डॉक्टर, वकील जो होते हैं, जो इंडिविजुअल जो कर्मचारी होते हैं, जो अपने खुद के बिजनेस है, वो लोग भी देते हैं, या बड़ी बड़ी जो कंपनियां स्थापित है महाराष्ट्र में वो भी देते हैं। हाँ, इसमें कुछ लोगों को छूट है। जैसे अगर लेबर है तो लेबर लोगों से ये नहीं लिया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी जो ग्रॉस सैलरी है सिर्फ और सिर्फ 7,500 तक है, 7,500 के ऊपर गया तो आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये टैक्स नहीं पे करना होता है। यहीं अगर आप जो है महिला कर्मचारी हैं तो आपको 25,000 से ऊपर आपका ग्रॉस सैलरी रहेगा, तभी आपको ये टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये जो डिडक्शन है ये हमारा इतना डिडक्शन था, तो ये डिडक्शन कितना हो गया? 18,639 रुपया हमारे सैलरी से काट लिया जाता है। और टोटल जो हमें नेट पे मिलता है, जो हमारे हाथ में आता है, जिसको हम बैंक अकाउंट में ले लेते हैं, ये 1,32,000
₹009, मतलब लगभग मान के चलो कि 1,32,000 रुपया हमारा इस महीने की सैलरी आई है। और उसमें जो चीज़ें दिखती नहीं है वो मैं बता दूं कि उसमें बहुत सारा पैसा मेरा होम लोन में चला जाएगा। इसके अलावा मेरा बच्चों के एजुकेशन में भी चला जाता है, इसके अलावा घर के खर्चे में चला जाता है। तो ये अगर आपने लोन लेकर रखा है होम लोन, तो शायद ये ऊंट के मुंह में जीरा होगा। तो आपको ये वीडियो एक मोटिवेशन दिया होगा। इससे पहले मैंने कुछ परेशानियों पर वीडियो डाला था, तो वो देख सकते हैं कि अगर आप लोको पायलट या फिर ट्रेन मैनेजर बनते हैं तो अगर आपको इन सब मुसीबतों से झेलना पड़ता है तो उसके बदले में सरकार हमें अच्छी खासी सैलरी भी देती है, जिसकी वजह से आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। तो इस सैलरी में कौन सी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, कमेंट सेक्शन खुला है, अपने कमेंट जरूर करना। इसके अलावा आपको अगर ये जरा भी प्रयास अच्छा है तो लाइक करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियो बनाने का। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ आपकी लाइफ में एक क्वालिटी प्रदान यानी एक वैल्यू प्रदान करने आया हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो देखा शुरू से लेकर लास्ट तक। मिलते हैं किसी और वीडियो में आपके किसी और टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच अगेन।